इंडिया का जो सिर्फ आईटी का बजट है ना, वो हमारे टोटल बजट से भी डबल है। अब आप इस चीज़ को देखें कि वो उनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ना, दूसरे जितने भी नेशन हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो इस चीज़ को पर्सनल नहीं करते, वो एक प्रोफेशनल लेके हर चीज़ को चलते हैं। तो अब आप देखें कि उन्होंने इस चीज़ को, अरे भाई तुम्हारे बाहर इंडिया का बजट क्यों कंपैरिजन करते हो भाई? तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मुल्क के अंदर नहीं है क्या भाई बजट कंपैरिजन करने वाले? भूटान के साथ जो भी अपने इश्यूज हैं उसको उन्होंने ख़त्म किया। ये मुल्क तो फारग तरीन मुल्क है, कोई तो कोई बिजनेस भी करना नहीं चाहता, जो भी देश का दिल करता है। इवन कि आपको देख लो, आप भी अगर जो आप काम कर रहे हैं, आपको जो अगर देखा जाए तो आप भी बड़ी अच्छी एक डेजिग्नेशन में है, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन इधर क्या, इधर तो किसी किस्म की किसी के बंदे की किसी की इज्जत नहीं है। तो ये मुल्क फारग था, फारग है और फारग ही रहेगा जो हालात। हाँ तो भाई साहब मीडिया वाले समझ गए भाई तुम्हारी बात का मतलब, भाई पहले भी कबाड़ा था और आगे भी कबाड़ा ही रहेगा भाई, है ना? ये कहना चाहते हो ना भाई? आज चल रहे थे तो जैसे लोग हमारे साथ टकरे हुए हैं ना हमें, तो ये मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। आज जो भूटान में एमओयू साइन किया गया, उसमें एक रेल लाइन के हवाले से भी जो है वो बातचीत हुई है। एमओयू साइन किया गया जिसमें दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप को बेटर करने के ऊपर बात की गई है। तुम इंडिया की क्यों बात करते हो भाई? तुम्हारी कंट्री के, तुम्हारे हुक्मरान भी तो कर सकते हैं अदर कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे, लेकिन भाई तुम्हें तो इंडिया ही नजर आता है भाई, भूटान नजर आता है, कभी अदर कंट्री नजर आती है भाई। दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक रेल सिस्टम को जो है वो मुतारफ़ करवाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री के दौरे के ऊपर जाते हैं, कोशिश यही होती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाए। कोशिश नहीं भाई, पूरी कोशिश होती है। तुम्हारी तरह कटोरा लेकर थोड़ी जाते हैं भाई हम। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में सबके साथ इश्यू होता है, लेकिन उन्होंने अपना एक माइंडसेट बनाया है कि उन्होंने अपनी कंट्री को फर्स्ट रखना है। कंट्री की जो इकोनॉमी है, कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है, कंट्री की जो ग्रोथ रेट है, वो उस चीज़ को आगे रखते हैं। वो अगर उन्हें कहीं झुकना भी पड़ जाता है ना, वो इस चीज़ को झुकते हैं। अब देखें ना, भूटान के साथ उनको झुकना पड़ा है, उनको खुद। अरे भाई इसे झुकना नहीं करते भाई, अपने फायदे के लिए नहीं भाई, अपनी जनता के फायदे के लिए बस ऐसे करते भाई हमारे पीएम। समझ रहे हो? जाना पड़ा। तो ये मुल्क कभी बेहतर भी नहीं हो सकता। मैं आपको ये बता दूँ, इतना मर्जी कोशिश कर लें, पुलिस जोर लगा ले, सियासतदान, ये मुल्क फारिग था, फारिग है और फारिग ही रहेगा। क्योंकि हम लोग इस मुल्क से बहुत डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं। इस मुल्क में कुछ करने को नहीं है। इवन कि आप भी छोड़ें, बाहर के मुल्क अप्लाई करें, वहाँ जाके आप भी एंकरिंग करें। इस मुल्क में रिपोर्टिंग करने का भी कोई फायदा नहीं। कब कोई लड़का के छेड़ देगा पता भी नहीं चलेगा। भाई साहब फिर पत्रकार का कैमरा किस काम का है भाई? कैमरे में तो रिकॉर्ड होगा भाई, चलेगा। नाज़रीन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर भूटान पहुंच चुके हैं। भूटान में उनका बड़ा ही ग्रैंड और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तो फ्रेंड आज का वीडियो हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग बोल रहे हैं हमारे पीएम भूटान गए तो फ्रेंड आज हम भी चलते हैं भूटान। तो फ्रेंड आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। भूटान के नौजवानों ने गुजरात के ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर गरबा किया और जिस गाने पर गरबा किया गया वो गाना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का लिखा हुआ था। हमारे देश के पीएम का ऐसे सम्मान होता है भाई, किसी भी कंट्री में चले जाए वहाँ हर कंट्री में सम्मान होता है भाई, तुम्हारे पीएम से तो अच्छी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 2 रोज़ा भूटान के दौरे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो अरे तो चलो ना भाई, टाइम वेस्ट मत करो ना, मीडिया वालों के पास टाइम नहीं है भाई, हम पहले बिजनेसमैन है, थोड़ा बहुत टाइम भी नहीं मिलता भाई हमें, जल्दी करो, शुरू करो। बड़ा ही वार्म वेलकम किया गया और स्पेशली जो रेड कारपेट के ज़रिए जो है उनको वेलकम किया गया वहाँ पे, और एयरपोर्ट के ऊपर ही वो जो डांस परफॉर्मेंस दिखाई गई है। मैं समझता हूँ कि एक मतलब अब हमारे अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो हमें कभी भी इस तरह का वेलकम जो है वो देखने को नहीं मिला और नहीं कभी देखने को मिलेगा, इसलिए आगे पूरा वीडियो देखो आप। और भूटान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो भी जो है भूटान की जानिब से जो है उनको प्रोवाइड किया गया है। अरे कहना क्या चाहते हो? इवन के वहाँ जब उनकी आमद हुई है तो उसके ऊपर जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको गले लगा के कहा है कि वो जो है वो हमारे यंगर ब्रदर हैं। तो भाई आज हमारे पीएम का तो सम्मान इसलिए गले लगा कर किया जाता है क्योंकि हमारे पास मनी है, और तुम्हारे पीएम को तो सीधा समझ गए होगे भाई आप। तो मैं समझता हूँ कि जब इस तरह के मतलब अवार्ड मिलते हैं आपको, और न सिर्फ भूटान से बल्कि दुनिया भर में आप किसी भी मुल्क का जब दौरा करते हैं तो वहाँ पे, अरे कहना क्या चाहते हो? वहाँ पे हर कंट्री जो है वो अपना हाईएस्ट जो उनका सिविलियन अवार्ड होता है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर देती है। जब हम देखते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर जब लीडर्स की बात की जाए तो पिछले 4-5 साल से नॉन स्टॉप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो टॉप के ऊपर जा रहे हैं। अरे भाई जा नहीं रहे भाई, पहले भी टॉप पर थे और अभी भी टॉप पर ही है भाई।
तो आखिर कोई तो वजह है जिसकी वजह से पूरी दुनिया का झुकाव जो है वो इंडिया 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 की तरफ हो रहा है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा न सिर्फ इनवाइट किया जा रहा है बल्कि आज मैं समझता हूँ कि जिस तरीके के MOU साइन किए गए हैं, स्पेशली अगर देखें तो पहले ही रेलवे के निज़ाम के हवाले से अगर बात की जाए तो भारत का जो रेलवे का निज़ाम है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो है। और अरे भाई हमारी कंट्री की तारीफ करते करते भाई तुम तक जाओगे, इसलिए तुम्हारी कंट्री के बारे में भी बोलो भाई थोड़ा बहुत। समझ रहे हो? इंटरेस्टिंगली ऑस्ट्रेलिया की जितनी टोटल आबादी है उससे ज़ायद जो है डेली पैसेंजर जो है वो भारत के अंदर सफ़र करते हैं। आज जो भूटान में MOU साइन किया गया उसमें एक रेल लाइन के हवाले से भी जो है वो बातचीत हुई है, MOU साइन किया गया है जिसमें दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप को बेटर करने के ऊपर बात की गई है। भाई तुम्हारी कंट्री के अंदर मनी नहीं है भाई, इसलिए तुम्हारे PM भी वहाँ तुम्हारी कंट्री के अंदर ही बैठे रहते हैं भाई, और जब भी जाते हैं सिर्फ कटोरा लेकर ही जाते हैं भाई। और हमारी कंट्री के पास मनी है इसलिए हम सीधा खरीद नहीं जाते भाई, बातचीत करने ही जाते हैं भाई। भारत के अंदर नज़र आती है। अभी हालिया आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जो है वो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो है वो लॉन्च की गई है। अगर इसरो की हम स्पेस प्रोग्राम के हवाले से बात करें, आज जो है वो रीयूजेबल रॉकेट जो है वो बाकायदा वहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। अगर देखें तो अमेरिका के बाद भारत दूसरा कंट्री बन गया जिसके पास अभी टेक्नोलॉजी है। तो मैं जैसे जैसे भाई हमारी कंट्री आगे बढ़ती है ना भाई, तुम्हारी कंट्री को भाई कलेश होता है भाई, लज्जत होती है भाई तुम्हारी कंट्री की। भाई तुम्हारी कंट्री आगे क्यों नहीं बढ़ रही भाई? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो मैं समझता हूँ कि जब आप अचीवमेंट पे अचीवमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया का जो झुकाव है वो आपकी तरफ होगा। ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, बात है टेक्नोलॉजी के हवाले से। अगर आप बात करें तो पाकिस्तान पे बहुत से लोग आपको कहते मिलेंगे यहाँ पे 4 मौसम है, हम ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन अब बात की जाती है AI के ऊपर। पहली बात है भाई तुम्हारी कंट्री के अंदर कोई टेक्नोलॉजी की बात सुनना पसंद ही नहीं करता भाई, टेक्नोलॉजी दिखाई नहीं देती भाई, दूर दूर तक सिर्फ यही दिखाई देता है भाई, यही टेक्नोलॉजी के हवाले से कौन सी आ गया है। UK की मैं अगर बात करूं, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, वहाँ पे 2000 उन्हें डॉक्टर्स चाहिए थे। पूरी दुनिया की कंट्रीज को उन्होंने साइड पे करके इंडियन डॉक्टर्स के ऊपर बात की। उन्होंने कहा पता है इसी के साथ साथ एक और मैं खबर बताती चली जाऊं। हाँ भाई बताओ बताओ भाई, आपकी भी मनोकामना पूरी करो भाई, हम तो सुनने वाले हैं भाई, हम इंडिया से है भाई। तुम क्या सोचते हो हमारे बारे में? बड़ा हरामी हो बेटा। यूक्रेन और रशिया दोनों ममालिक ने एक साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ओपन इनविटेशन भी दिया है कि आप भाई आए और आके हमारे मुल्क का विजिट करें। अरे कहना क्या चाहते हो? करें। देखिए अगर हम बात करें तो इंडिया की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, हम उसको देख रहे हैं कि इस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए जितने भी हमसाय ममालिक हैं अली, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको विजिट कर रहे हैं। और अरे भाई साहब विजिट नहीं किया जरा भाई, बेकायदा हमारे PM को कार्ड दिया जाता है कि भाई आप हमारी कंट्री के अंदर आइए भाई, हमसे बिजनेस के बारे में बात कीजिए भाई। अब तुम्हारी कंट्री के अंदर तो मनी है ही नहीं, तो बिजनेस के बारे में कहाँ से बात करेंगे भाई? बाय बाय टाटा। वो इंडिया के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करे और कर भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी किसी कंट्री के विजिट पर जाते हैं तो अपने कुछ एम और कुछ गोल सेट करके जाते हैं। जैसे आपने बताया कि अभी जो है भूटान में उन्होंने कुछ MOU साइन किए हैं। आज तो पहला दिन था ना, अभी तो 2 रोज़ा दौरा है, तो इसमें आप देखें कि कितनी और डेवलपमेंट पर जो है MOU साइन होंगे। तो फ्रेंड हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों को सब पता है कि भाई इंडिया के कितने आगे निकल चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इनके कैमरे के सामने आई जाते हैं और इंडिया के बारे में कुछ भी बोल देते हैं भाई बिना सोचे समझे। तो फ्रेंड आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय